अब देखो, बस ये भगवान की लीला है। इसमें ऐसे सोचो, ऐसा होना था, हुआ, पर इस होने से यह प्रेरणा ले कि हमारे जीवन में ऐसा न हो। भवितव्यता के कारण प्रताप भानु पहुंच गए कपटी मुनि के पास। देख सुवेश महामुनि जाना, कोई पहुंचे हुए महात्मा। लेकिन प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो कपटी मुनि पहचान गया। तेहि न जान नृप नृपहि सुजाना। प्रताप भानु से नहीं पहचान पाए, उसने पहचान लिया कि यही प्रताप भानु है, पर वो कपट किए रहा जैसे जानता ही ना हो। अब उसने प्रताप भानु से पूछा, अरे भाई आप कौन हैं, अपना परिचय दें। आप में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वह तो जानता ही था चक्रवर्ती के लक्षण तो, और इस अंधेरे में यहां रात्रि के समय भटक कर आ गए। मुझे तुम पर बड़ी दया लग रही है। कौन हो? अब प्रताप भानु आज तक झूठ नहीं बोले, आज कपट किया। क्या बोले? महाराज, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनऊ मुनीषा। एक महाराज प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। यह है संग का प्रभाव। परमाणु कितना असर करते हैं कि कपटी मुनि ने सिखाया नहीं, उसके सानिध्य में जाकर ही प्रताप भानु कपट करने लगे। इसीलिए को न कुसंगति पाए नसाई, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उनके कहने से नहीं, तिनके संग कुबुधि उपजता है। संग से ही परत भजन में भंग। निर्मल चित्त महापुरुषों का दर्शन करने से चित्त निर्मल होता है, और कपटी मुनि को देख लेने से जीवन में अनायास ही कपट प्रवेश कर जाता है। अब यह झूठ ही प्रताप भानु के लिए समस्या बन गया। एक झूठ बोला था, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम। इसलिए भाई, कोई कहे कि हमने जहर बोतल भर के थोड़े पिया, एक बूंद पिया था, तो था तो जहर ही। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करे। रिपु माने शत्रु को कभी छोटा न समझे, रुज रोग को छोटा न समझे, आग इतनी सी चिंगारी हो रही दिख रही, छोटा न समझे, और पाप को कभी छोटा न समझे। कई बार लोग कहते ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इसलिए भाई एक झूठ बोला बस। कपटी मुनि कुछ नहीं बोला, वह तो कपट में बड़ा प्रवीण। अब ऐसा करो, रात्रि हो गई है, विश्राम करो, यहीं ठहर जाओ। ठहर गया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया तो सत्संग के लिए बैठ गया और यह कहा कि महाराज, अब देखो सत्संग भी किस तरह हो रहा है। अब इसने महात्मा से न तो आत्मा के बारे में पूछा, न परमात्मा के बारे में पूछा,
ना। आपका नाम क्या है? आपका जन्म कहां हुआ? कपटी मुनियों के पास सत्संग भी शरीर से ही शुरू होता है। जन्म का और नाम क्या? बस कपटी मुनि तो इसी की प्रतीक्षा में था। ऐसा नाम बताया कि प्रताप भानु ने आज तक नहीं सुना था। कहने लगा मेरा नाम एक तनु है। ये इस तरह के षड्यंत्र करने वाले वेश बनाकर इनका नाम सबकी तरह कैसे हो जाए? कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद सहज नहीं है तो नाम कैसे सहज हो? एक तनु। अब प्रताप भानु ने कहा कि महात्माओं के दर्शन तो हुए, पर ऐसा नाम आज तक नहीं सुना। महाराज, इस नाम का अर्थ क्या है? कपटी मुनि बोला इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं, किसी को बताने से क्या लाभ? अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया, तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो, फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे? मैं अपने को सब छिपा कर रखता हूं। अच्छा, छिपा कर रखते हो तो क्या है तुम्हारे पास जो छिपा के रखते हो? इस नाम का अर्थ बता दो। नाम एक तनु, इसका अर्थ का आदि सृष्टि उपजी जब वहीं तब उत्पत्ति है मोर। जब यह सृष्टि शुरू हुई थी तब हमारा जन्म हुआ था। कितने प्रलय चले गए, कितने बार सृष्टि हुई मिटी, पर मैं अब तक उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। कितनी लंबी उम्र बताई। देखो, तपस्वी महापुरुष हमारे यहां कई ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़ी उम्र तक जिन्होंने शरीर धारण किया। योगी लोग हमारी कल्पना से ऊपर उम्र तक जीवित रहते हैं और वे सब वंदनीय हैं। लेकिन कोई इसको ही महत्वपूर्ण मानकर इसी का स्वयं प्रचार करे। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज, वो जो महात्मा हैं उनकी उम्र 400 साल है। पूछा, उनकी उम्र 400 वर्ष है? तो ये महात्मा भी कम विनोदी थे, हंसकर बोले हो सकती है। क्यों? बोले 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं, 600 वर्ष से। लेकिन कुछ लोगों का इसमें बहुत रस होता है, तो उसका फायदा उठाते हुए कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आज तक उसी शरीर में हूं, शरीर मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा, ऐसे कहने वाले मिल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रताप भानु जैसे विवेकी पुरुष ने ये बात मान ली। कहने वालों का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं। जबकि नियम यह है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है। हरा सो झरा जो बरा सो बुताना। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है। पर यह कहता है कि हम पैदा तो हुए, मरे नहीं। पर प्रताप भानु ने मान लिया। अच्छा, पहली बात तो यही है, वो कहता है कि जब से सृष्टि शुरू हुई, तो इससे पूछो कब से हुई? बस जब से हुई। अच्छा, अब इसमें भी अगर ज्ञानी महापुरुषों के ढंग से विचार करें
तो यह जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का भी कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, और जब पिछला कोई जन्म नहीं रहा होगा तो कोई कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहे होंगे तो कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध नहीं बना होगा। तो जब सृष्टि शुरू हुई तो यह जीवन जो मिला वह किस प्रारब्ध के अनुसार आगे चला। तो इसका उत्तर देने वाले कहते हैं कि जब प्रलय हुई थी तब के संस्कार थे, सृष्टि आरंभ होने पर फिर शुरू हो गए। जैसे आदमी सोता है सवेरे फिर अपने काम में लग जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रलय की बात पूछे ना, हम तो कह रहे जब सृष्टि शुरू हुई तब। तो कहा कि तब तो बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो एक ही बात लगी, एक संत ने कहा कि संसार में समझदारी से रहो, इस संसार को समझने की कोशिश मत कर। तुलसीदास जी कहते हैं विधि प्रपंच अस अचल अनादि, ये प्रपंच है समझ में नहीं आता। मुझे स्मरण आया हम सब के लिए, सब संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं ग्रंथ में कि मैंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा ये शरीर छूटने के बाद कौन जाता है और फिर जन्म किसका होता है, यह प्रश्न किया। तो स्वामी जी महाराज कहते कि मैं सोच रहा था कि वो जो ग्रंथों में वर्णन है वही स्वामी जी बताएंगे कि इतने तत्वों को लेकर जीव जाता है और मन को लेकर, मन के संस्कारों को लेकर जाता है, फिर वासना के आधार पर। तो बोले मैं तैयार बैठा था कि महाराज ये कहेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे कहूंगा। पर जब मैंने पूछा कि बाबा जन्म मृत्यु किसकी, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अपनी बुद्धि जन्म मरण को सिद्ध करने में काहे को लगाते हो, अरे इसके मिथ्यात्व को निश्चय करने में लगाओ, काहे को इसमें प्रपंच बनाया। और कितना सुंदर उत्तर है कि यह जगत प्रपंच है, इस प्रपंच को काहे को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हो। उमा काऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सृष्टि कब से हुई, कैसे हुई, अजब सपने में न कुछ हुआ न हो रहा था। इसीलिए हमारे वेदांती संत क्या कहते हैं, ना कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ हो न हार, और ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये जगत सब सपना है, इसमें न आगे न पीछे न इधर न उधर, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है। पर ये कपटी मुनि कह रहा है कि जब से सृष्टि हुई, पर प्रताप भानु ने मान लिया कैसा होगा। अच्छा, लेकिन जब इतने बड़े महात्मा हैं, इतनी बड़ी उम्र है इनकी, तो इनसे तो कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। बस कामना मन में आनी शुरू हो गई। अब प्रताप भानु बोले कि महाराज अहो भाग्य जो मेरा दर्शन, मुझे आपका दर्शन हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही कह दिया था मैं ही राजा प्रताप भानु। तो कपटी मुनि ने क्या कहा, मैं जानता हूं तुम्हें, पहले से जानता हूं, और तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को जानता हूं। तुम राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो ना। तुमने झूठ बोला था लेकिन मैं जानता हूं। तो कैसे जानते हो, तपस्या के बल पर, सिद्धियों के बल पर। अब सिद्धि के बल पर जानता हूं, तो पहले ही जानता था। और प्रताप भानु ने इसे चमत्कार मान लिया। कहने लगा अब मुझे भी कुछ दे दो, बोलो जो मांगो सो मिले, क्या चाहिए। अब मांग देखो कैसी अजीब है।
कामनाएं कैसे शुरू हुई, अब तक दबी रही। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे। अब ये दमित वासनाएं उत्पन्न हुई। कहने लगा महाराज बस एक इच्छा है। अच्छा एक अद्भुत बात इस मन की, इसने कभी नहीं कहा कि हमारी 10-12 इच्छाएं हैं, अनेक इच्छा, एक इच्छा है बस एक। अच्छा जो एक इच्छा है उसको पाना भी बस एक ही बार चाहता है, एक बार मिल जाए बस। और एक इच्छा और एक बार पाने की लालसा के कारण अनेक बार तो जन्म हो चुकी, पर एक अभी भी बाकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। इतनी इच्छाएं तो। कपटी मुन्ने कहा कि मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा देखो, दो के यहां कोई कमी नहीं है देने में। एक तो भगवान के यहां, उनके पास सब कुछ है, उन्हें देने में कमी क्या, जो मांगो सो मिल जाएगा। तो एक तो वे कोई संकोच नहीं करते, जो मांगो वही कहेंगे हाँ मिल गया, जाओ मिलेगा। और दूसरा उन्हें कोई संकोच नहीं होता जिन्हें देना ही नहीं है, या जिनके पास है ही नहीं देने को, तो कहने में हर्ज क्या है, वचन में काहे की दरिद्रता। अच्छा फिर जो आप मांग रहे हैं वो आज तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम आप मांगते भी वही हैं जो 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, और तब के लिए कह दिया तो अब से तब तक तो हम मानते ही रहेंगे ना उन्हें कि चमत्कार है। जब नहीं मिलेगा तब देखी जाएगी। तो राजा प्रताप बाहु ने वरदान क्या मांगा, मेरा बुढ़ापा ना आए, कभी बुढ़ापा ना आए, हम कभी वृद्ध ना हो, इसी तरह युवा रहे। और कपटी मुनि ने कहा एव मस्तु, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रताप बाहु ने पूछा सच हो जाएगा? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बुढ़ापा? कपटी मुनि बोला जैसे हमारी मृत्यु नहीं आती ऐसी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। और राजा प्रताप बाहु ने मान लिया कि बुढ़ापा नहीं आएगा। अब ठीक है, वृद्धावस्था में बड़ा कष्ट पराधीन हो जाता है जीवन, ये युवावस्था हमेशा रहे। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। कपटी मुनि ने कहा आप तो प्रसन्न हो? हाँ महाराज। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने सोचा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु तो आ सकती है। तो यह वरदान हुआ कि श्राप। जैसे कोई किसी से कहे कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, मतलब जवानी में ही साफ। तो ये वरदान है कि श्राप। तो प्रताप बाहु ने पूछा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, मृत्यु? हाँ वो तो आ सकती है। अरे महाराज तो एक कृपा और करो, वह हम ज्यादा तो हमारी इच्छा ही नहीं, एक और। क्या? मृत्यु ना आवे। कपटी मुनि ने कहा कि जाओ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमने कह दिया इसलिए नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब कहीं वो ऐसे कह रहा था जैसे मौत इनसे पूछ कर आएगी कि आए कि नहीं। नहीं आएगी मृत्यु।
प्रताप भानु का अब ठीक है, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, लेकिन शरीर के रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सर्दी, जुकाम, बुखार, हाँ ये तो आ सकते हैं, ये तो आ सकते हैं। तो महाराज बस एक वरदान और एक एक करते तीसरा हो गया। ये क्या? जरा मरण और दुख रहित तन, शरीर में कोई दुख ना रहे, बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो, कोई शारीरिक पीड़ा ना रहे, बस यही चाहता। कपटी मुनि बोला ए उमस तो ऐसा ही होगा, न तुम्हारी बुढ़ापा आएगा तुम्हें, न तुम्हारी मृत्यु होगी, न तुम्हारी कोई शारीरिक पीड़ा होगी। अब ठीक है महाराज, अब मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, अब मेरा शरीर रोगी नहीं होगा। महाराज सब मिल गया, सब मिल गया, बस। अच्छा, एक इच्छा निवृत्त होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होने में देर कितनी लगती है? तो तुरंत बोला, लेकिन एक बात है महाराज। क्या? युद्ध में तो कोई मुझे हरा सकता है। हाँ, युद्ध में तो हार जीत तो लगी रहती है, हार सकते हो। अच्छा, तो शारीरिक तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, पर ये मानसिक वेदना मैं कैसे सह पाऊंगा? हार की वेदना, जो जीवन भर जीतता रहा वो हार जाए। तो एक वरदान और दे दो, समर जीते जनि को, मुझको कोई युद्ध में न जीत पावे। कपटी मुनि बोला ऐसा ही होगा, मांग ले, आज जी खोलकर मांग ले, जो मांगना हो सो मांग ले। अब झूठों के लिए कहने में हर्ज क्या है? अब ठीक है, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, युद्ध में कोई जीतेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पूछें अब फिर, लेकिन क्या हमारे अलावा और भी तो राजा रहेंगे? हाँ, ये तो धरती अनेक राजा रहेंगे। नहीं, एक छत्र, यही वरदान और दे दो, हमारा ही राज्य रहे और कोई हमारे अलावा दूसरा राजा ना हो। कपटी मुनि बोला ए उमस तो ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं ही राजा रहूं और तो कोई नहीं ना, लेकिन मेरे शत्रु तो रहेंगे। हार भले ही जाए हमसे, पर हमें मानेंगे तो नहीं, और किसी को जबरदस्ती तो मनवाया नहीं जा सकता। हाँ, ये तो है। तो एक वरदान और, एक छत्र रिपुहीन मही, शत्रुओं से रहित हो पृथ्वी। अच्छा ठीक है, यह भी होगा। तो अब तो चुप हो जाना चाहिए, सब मिल गया। बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं रहेगी, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, इन्हीं का राज्य रहेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा पृथ्वी पर। लेकिन तो भी एक इच्छा रह ही गई। कौन सी? महाराज ऐसा राज्य हमारा कितने दिन होगा? बोला अब ये कोई ठिकाना, जितने दिन चल जाए। बोला ऐसा नहीं, एक वरदान और, राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज्य रहे। कितनी इच्छाएं हैं। अच्छा, अब ये प्रताप भानु की कथा तो केवल संदेश देती है। अगर हमें भी मौका मिल जाए तो इतनी इच्छाएं निकल पड़े जिनका हमें खुद पता नहीं है अभी। और वही प्रताप भानु के साथ हुआ। इतनी मन की वासनाएं, इतनी मन की कामनाएं, अब कपटी मुनि को मौका मिला। मैं तुमसे कहता हूं, कालहु तू पद नाई, सीसा कालहु तू पद नाई, सीसा कालहु तू पद नाई। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, एक विप्र कुल
छाड़ी महिषा कालहु तू बदनाई। कालहु तू पदनाई, कालहु तू पदनाई, कालहु तू पदनाई, कालहु तू नाई सीसा, कालहु तू पदनाई, तू पदनाई, तू पदनाई। कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। प्रतापभान ने कहा अब तो बहुत खुशी हुई, पर कपटी मुनि बोला अब तक तुम लेकिन लगाते रहे, अब मैं लेकिन लगा रहा हूं। काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा, बस एक। कौन? एक विप्रकुल छाणी महिषा। सब तुम्हारे बस में रहेंगे, पर ब्राह्मण तुम्हारे बस में नहीं रहेंगे। क्यों? उनको बस में नहीं किया जा सकता? नहीं। तपबल विप्र सदा बरियारा, उनके पास तपस्या का बल है। अगर वो क्रोधित हो गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए डर यही है, उनके पास तपस्या का बल है, तपश्चर्या का। जिनके पास ज्ञान हो, संयम की शक्ति हो, जो योगी हो, वे कहीं श्राप न दे दें, क्रोध न कर दें। अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है, जब एक और कहा जा रहा है कि वे ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, वे तपस्वी हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि उन्हें क्रोध आवे? वे तो हमारे संरक्षक हैं। अच्छा, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, उनके ढंग से चलना चाहिए। महाजनो एन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से चलें उस पर चलें, वो जो रास्ता बताएं उस पर चलें। पर कपटी मुनि ने सलाह क्या दी कि तुम उनके हिसाब से मत चलो, उन्हें अपने हिसाब से चलाओ, उन्हें अपने बस में करो। अब यह बड़ी अटपटी बात है। हमारी शारीरिक संरचना इस तरह की है कि हमारे ये जो 4 वर्ण हैं वो प्रत्येक के शरीर में ही हैं। वेद मंत्र है, आप तो जानते ही हैं, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्या। ये ब्राह्मण है, सिर मुख, ये हाथ क्षत्रिय है, उदर वैश्य है, चरण शूद्र है। और मुझे तो लगता है कि इन्हीं की प्रधानता से सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, पूरा विश्व ब्रह्मांड बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण प्रत्येक के शरीर में है, कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। और जहां है वो व्यवस्था की दृष्टि से है, पर परमात्मा की संरचना में यह 4 वर्ण है। अच्छा, आप देखो ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान रखना, समझ रखना। आप ये देखो, सबको ज्ञान देने वाला सबके शरीर में यही केंद्र है, दिमाग। यही सबको ज्ञान देता है। और ज्ञानेंद्रियां लगभग सब यही हैं। नेत्रों को रूप का ज्ञान है, श्रवण को शब्द का, नासिका गंध का, रसना स्वाद का, त्वचा तो स्पर्श का, तो यहां भी त्वचा है। तो ये ज्ञान का केंद्र तो यही है, ये सबको ज्ञान देता है। अच्छा, इसीलिए ज्ञान का सम्मान होता है। तिलक यहीं लगाते हैं, मुकुट यहीं पहनाते हैं, माला यहीं।
अच्छा मान लो किसी की खोपड़ी में सिर में ज्ञान ना भी हो तो भी मुकुट यहीं पहनाएंगे, माला यहीं पहनाएंगे। यही तो रामचरितमानस में कहा, पूजिए विप्रशील गुणहीन। अगर नहीं भी हो तो भी इसकी पूजा करते हैं। ये ज्ञान, सबको ज्ञान यहीं से मिलता है। पांव किधर चले, हाथ क्या करे, ये इसीलिए इसको हेड बोलते हैं। हेड प्रमुख है, हेड। अच्छा, और ये हाथ क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। ये प्राकृतिक है, किसी ने सिखाया नहीं। किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे तो हाथ ही आगे बढ़ते। सिर पर कोई डंडा मारे तो रक्षा करने कौन आता? हे भैया क्या कहता है, डंडा मत मारो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, पेट पर भी कोई प्रहार करे तो हाथ आगे हो जाते। नहीं 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 भैया, ऐसे मत करो। अच्छा, अब एक बात हो, जो हाथ से ज्यादा मजबूत पांव है और पांव पर भी कोई डंडा मारे तो रक्षा कौन करता है? हाथ। अरे नहीं, उड़ियहि हाथ असनेहु के घाये। कोई तलवार लेकर भी आगे दौड़े तो हाथ आगे हो जाते हैं, घाव सहन कर लेते हैं, पर सिर को, पेट को, पांव को, तीनों को बचाते हैं। ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वैश्य की रक्षा करते हैं, शूद्र की रक्षा करते हैं। ये क्षत्रिय है। और ये ब्राह्मण देवता है। सिर ब्राह्मण, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्याकृता। और ये उदर वैश्य है। दिखाई नहीं देता पर भीतर फैक्ट्री चल रही है, चल रही। इधर से जो भी जाता है मुख के द्वारा भीतर, और उस फैक्ट्री चल रही है और दिन रात चलती है, दिन रात चलती है। और इससे जो शक्ति मिलती है सबको, सिर को भी इसी से शक्ति मिले, पांव को भी इसी से शक्ति मिले, हाथ को भी इसी से शक्ति मिले। गुप्त है, फैक्ट्री चल, यही गुप्ता जी हैं, गुप्त हैं, अंदर ही अंदर अंदर चल रहा है ये वैसे। पर इन्हीं के कारण सबको शक्ति मिलती है। वैश्य के व्यवसाय से ही ब्राह्मण को विचार करने की शक्ति मिलती है, क्षत्रिय को रक्षा करने की शक्ति मिलती है, और शूद्र को सेवा करने की सामर्थ्य शक्ति मिलती है। इन्हीं से ये वैश्य है। और चरण शूद्र हैं। देखो, ये तीनों का भार उठाए, पेट का भी, हाथों का भी, सिर का भी। चरण शूद्र है। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, आपके यहां तो शूद्र अछूत हैं, अछूत माने जाते हैं। हमका प्रचार गलत हो गया, हमारे यहां शूद्र कभी अछूत नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा हमारे यहां तो चरण शूद्र माने जाते हैं, और जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हों वहां शूद्र अछूत कैसे हो सकते हैं? हमारे यहां तो चरण छूते हैं। अच्छा, और कितनी अद्भुत बात है, सिर रखते हैं चरणों। यह हमारे यहां शूद्र और ब्राह्मण का मिलन है। हमारी संस्कृति बहुत उदार है, बड़ी विचार संपन्न है। अब यह बात अलग है कि यह मंत्र विचारकों के हाथ न पड़े, प्रचारकों के हाथ पड़ जाए और कुछ का कुछ अर्थ हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चारों, तो ये सिर ब्राह्मण है, बुद्धि है, बुद्धि का देवता है, ब्रह्मा है। और ये कपटी मुनि कैसी विचित्र सलाह दे रहा है। ब्राह्मण के अनुसार चलना माने बुद्धि के अनुसार चलना, और ये कहता है कि तुम ब्राह्मणों के अनुसार मत चलो, ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाओ। इसका अर्थ है कि तुम दिमाग के ढंग से मत चलो, बुद्धि के हिसाब से मत चलो, बुद्धि को अपने हिसाब से चलाओ। बुद्धि के हिसाब से चलने वाले बुद्ध हो जाते हैं, और बुद्धि को अपने हिसाब से चलाने वाले बुद्धू रहते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि। अच्छा, और अपने यहां वेदों से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक हम सनातन धर्मियों ने, भक्तों ने एक ही वरदान मांगा, एक पवित्र बुद्धि का। गायत्री मंत्र में भी पवित्र बुद्धि की
प्रार्थना है, धियो यो न प्रचोदयात्। श्री रामचरितमानस में जास कृपा निर्मल मति पावो, और श्री हनुमान चालीसा तक में कुमति निवार सुमति के संगी। क्योंकि दिमाग अगर ठीक है तो सब ठीक है। एक आदमी बोला हमारा तो पेट खराब हो गया, क्यों? खा गए ज्यादा, वो कहते रहे तो रोका नहीं था। बोले दिमाग में तो आई बात कि ना खाओ, लेकिन हम स्वाद में खा गए, तो पेट बाद में खराब हुआ, पहले दिमाग खराब हुआ। अच्छा, जिसके जीवन में भी जो कुछ खराबी आती है, बुद्धि पहले खराब होती है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय हो तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि विपरीत न हो तो कुछ भी विपरीत न हो। काल दंड गए काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और मुझे लगता है कि देखो, दशरथ जी गुरु जी के अनुसार चले, वशिष्ठ जी के अनुसार चले, और वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, गुरुदेव हैं, विमल बुद्धि के रूप हैं। तो दशरथ जी उनके अनुसार चले तो उनके घर में राम प्रकट हो गए। और प्रताप भानु ब्राह्मणों के अनुसार नहीं चले, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा तो रावण बने। जो बुद्धि के हिसाब से चलते हैं उनके जीवन में परमात्मा का अवतरण होता है, और जो बुद्धि को अपने ढंग से चलाते हैं उनके जीवन में राक्षसत्व आता है, रावणत्व आता है। यह कथा यही संकेत करती है। कपटी मुनि कहता है इन्हें बस में करो, तो ये तो तपस्वी हैं, ये तो विद्वान हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, पूज्य हैं। तो कपटी मुनि बोला इनको खिला पिला के मिलाओ। अब बोलो, इनकी शुचिता बिगाड़ो, पवित्रता की तो शक्ति है, तो इनको खिलाए पिलाए। हाँ, खिला पिलाकर अपने बस में करने के लिए प्रताप भानु राजी हो गए। उपाय क्या है महाराज? कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारे पुरोहित का हम हरण करके लाएंगे, और पुरोहित का रूप बनाकर हम आ जाएंगे। अब पुरोहित शब्द में ही हित है, जिसके द्वारा हित होना हो उसका तो हरण कर लेंगे। और ये कहता है कपटी मुनि कि हम पुरोहित बनकर आएंगे, इसका अर्थ है कि हम हितैषी होंगे नहीं, बनकर आएंगे। और जो हितैषी ना हो, हितैषी बनकर आए, वे तो जीवन को नष्ट करने के लिए ही आएंगे। और जिनसे हित हो, असली पुरोहित का हरण और नकली पुरोहित का पदार्पण, ये तभी होता है जब दुर्बुद्धि होती है। विभीषण जी ने रावण से यही कहा था, तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। और प्रताप भानु ने बात मान ली, और प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा कि अब विश्राम करो। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, और मोह तो है भूप भेंट दिन तीजे। तीसरे दिन हमारी तुम्हारी भेंट होगी। अच्छा, लेकिन एक बात है, मैं आऊं तो पहचान लेना। कहा हाँ, वो तो ठीक है। और कहा कि तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम सोओगे यहां, जगोगे घर में। अरे महाराज, मैं वहां? हाँ, तुम्हारे घोड़े सहित तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे भवन में और घोड़े को अश्वशाला में। लेकिन एक बात है, ये चमत्कार तो होगा पर किसी को पता मत लगने देना। 2 कान हमारे, 2 तुम्हारे, 4। तीसरे के पास बात नहीं जानी चाहिए। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना, 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। ठीक है। प्रताप भानु ने पूरी बात मान ली और सो गए। अब वह तो सो गए, पर कपटी मुनि को नींद नहीं आ रही है। यह हाल है, दूसरों को विश्राम देने की सलाह देने वाले को खुद नींद नहीं आ रही है, उन्हें खुद विश्राम नहीं मिल रहा है। श्रमित भूप निद्रा अति आई, और सो किम सो, सोच अधिक आई। वो कैसे सो जाए, उसको तो बड़ी चिंता है।
राजा सो रहा है। उसी समय काल केतु आया, राक्षस। अब इन शब्दों पर भी विचार करो। सत्य केतु का बेटा सो रहा है और काल केतु जाग रहा है। केतु माने झंडा, सत्य की ध्वजा फहराने वाले का वंशज अंशज जब सो जाए तो फिर काल का झंडा फहराने ही लगता है। और रात का समय है। अच्छा, रात का समय किसके जीवन में आया? का प्रताप भानु के जीवन में। तो भानु के जीवन का सौभाग्य, सूर्य का सौभाग्य दिन है और रात्रि तो उसके लिए प्रतिकूल है, दुर्भाग्य है। तो प्रताप भानु का बुरा समय आया। इसका अर्थ यह है कि समय बड़ा बलवान है। ये जाग रहा है। कितनी अद्भुत बात है। राजा सो रहा है पर काल केतु जाग रहा है। हम लोग सोते रहते हैं पर हम लोगों का समय तो जागता रहता है, समय कभी नहीं सोता। और यह आया, थोड़ी देर छिप गया था गुफा में। ये काल भी कभी कभी छिप जाता है, हमको लगता है ही नहीं, पर जैसे ही हम सोते हैं, हम इससे आंख मूंदते हैं, वैसे ही ये प्रकट हो जाता है। और इसने कपटी मुनि से कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी सब भूमिका बना दी। तो काल केतु राक्षस ने चमत्कार किया। भानु प्रताप बाज समेता, राजा प्रताप भानु को घोड़े के सहित, अच्छा राजा जहां जाता है घोड़े के साथ जाता, जाएगा ही, और घोड़े सहित आ गया, सोते हुए आ गया। अच्छा, घोड़ा माने मन, ये इच्छा जिसकी होती है मन के आधार पर ही तो चलता है, घोड़े के आधार पर मन। एक आदमी लड्डू बांट रहा था, लो लड्डू लो, लड्डू लो। किसी ने कहा किस खुशी में बांट रहे हो? बोला हमारा घोड़ा खो गया है, इस खुशी में बांट रहे हैं। तो किसी ने कहा घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है? घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है? उसने कहा कि हां, घोड़े के जाने का दुख नहीं है, खुशी हमें दूसरी है। क्या? बोला अच्छा था कि हम घोड़े के साथ नहीं थे, नहीं तो हम भी खो जाते, हम तो बच गए। और संकेत बड़ा सार्थक है, घोड़े के साथ रहता तो शायद खो जाता। अगर हम भी मन के साथ रहेंगे तो हमारा भी पता नहीं लगेगा, इस भीड़ में हम खो जाएंगे। इसलिए मन से अपने को अलग करके देखना। राजा पहुंच गया और उस काल केतु राक्षस ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि राजा को तो भवन में, और पुरोहित का, और अश्व को अश्वशाला में, और पुरोहित का हरण करके लाया। अब राजा प्रताप भानु जगा, अभी रात थी, जो देखा कि हम तो भवन में, आहा क्या चमत्कार हुआ है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा, उनको प्रणाम है, प्रणाम है, लेकिन किसी को पता न लग जाए, इसलिए चुपचाप उठा और अश्वशाला से घोड़े को खोला, उस पर बैठकर फिर जंगल चला गया। और 2 पहर बाद लौट कर आया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। पर राजा सोचे आहा क्या चमत्कार हुआ है, क्या चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के संदर्भ में मुझे एक बात याद आई। पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज ने इस प्रसंग में अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत बात। उन्होंने कहा कि देखो, चमत्कार 2 ने किए। ये कपटी मुनि नकली संत है और हनुमान जी असली संत हैं। क्यों कुबेश साधु सनुमानो, जिमि जग जाम बनता हनुमानो। तो हनुमान जी ने भी चमत्कार किया और इस कपटी मुनि ने भी चमत्कार किया। लेकिन अद्भुत बात है क्या, हनुमान जी सोते में सुमंत को घर से उठा लाए और राम जी के चरणों में ले आए, और इस कपटी मुनि ने काल केतु के द्वारा ऐसा चमत्कार किया कि राजा साहब को घर भेज दिया। तो चमत्कार तो निसंदेह दोनों ने किया, लेकिन आप यह देखें कि चमत्कार का परिणाम क्या हुआ। कि चमत्कार कोई कर भी दे तो एक ने
ऐसा चमत्कार किया कि राम जी से जोड़ दिया, और दूसरे ने ऐसा चमत्कार किया कि काम से जोड़ दिया। तो चमत्कार आपको जोड़ता किससे है, यह देखना चाहिए। अगर कोई आपको भगवान से जोड़े, आत्मा से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, सत्संग से जोड़े, तो चमत्कार सार्थक है। जैसे यहां सत्संग हो रहा है और कोई आपको वहां से प्रेरणा देके यहां ले आए, जैसे हमारे श्री चिमन भाई जी कल कह रहे थे ना कि प्रेरणा देकर ले आओ, मुझे भी किसी की प्रेरणा मिली, तो यह प्रेरणा चमत्कार है आपके लिए, क्योंकि आप सत्संग में आ गए। और कोई यहां से उठाकर ले जाए कि चलो यहां क्या रखा, ले वो भी गया लेकिन आपको पहुंचाया कहां। इसलिए कथा ये संकेत करती है कि ऐसे चमत्कारों के चक्कर में न पड़े जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। लेकिन प्रताप भाव ने तो इतना प्रभावित किया, पुरोहित जी आते होंगे, गुरु जी आते होंगे, जिनके कारण ऐसा हुआ। ये कपटी मुनि पहुंच गया, वो कालकेतु। कपटी मुनि को तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कालकेतु राक्षस पुरोहित के रूप में आया। नृप हर्षे पहचान गुरु, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। भ्रमवश रहा न चेत, उसे भ्रम हो गया था, कोई होश नहीं रहा। तुरंत ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, आज से 1 वर्ष तक नित्य आप प्रसाद पाने यहीं आवे, भोजन यहीं करें। ब्राह्मणों ने कहा राजा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों का भक्त है, बुला रहा, चले। सब लोग गए। अब उसने क्या किया, माया मय ते ही कीन रसोई, माया मय ते ही कीन, माया मय ते ही कीन रसोई, ते ही की माया मय ते ही की रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई, सकई ते कीन रसोई, माया मय, माया मय ते रसोई, माया मय ते व्यंजन बहु गनि सके न कोई, माया मय ते कीन ते ही कीन, कीन ते मायामय रसोई बनाई, और इतने तरह के व्यंजन की जिन्हें गिना ना जा सके। अब श्री तुलसीदास जी कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं। अरे व्यंजन है, कितने बनाए होंगे, 10, 12, 15, 20, तो गिने क्यों नहीं जा सकते। श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए नहीं गिने जा सकते हैं क्योंकि रसोई मायामय है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। मां माने नहीं, या माने जो जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, वो है रसोई। तो सही बात यह थी कि कुछ वहां बना ही नहीं था, बना सा दिख रहा था। ये राक्षसी माया। राजा साहब परोसने लगे, पर जैसे ही परोसने लगे वह, अब ये तो जादूगर के ऊपर है जो दिखाना चाहे। देखो, एक सज्जन बोले कि ये तो बात समझ में नहीं आती, जय जब रघुपति करें जस सो तस ते क्षण होए। ये तो परमात्मा जिसको जब जैसा कर दे,
ये क्या बात हुई साहब? और क्या ऐसा संभव है जब रघुपति करें जसो तस्टेशन हो, वो वैसे ही हो जाता है? ज्ञानी होने पर भी कहो मूर्ख हो जाए, मूर्ख हो तो ज्ञानी हो जाए, और जैसा चाहो वैसा बन जाए। ये क्या मतलब? क्या ऐसा संभव है? हमने कहा है कि इस युग में कोई प्रमाण? हमने कहा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या? जादूगर अपने जादू के प्रभाव से वह जो दिखाना चाहता है आप वही देखते हो। जहां जो चीज नहीं है वही दिखा दे, और हो तो नहीं दिखाए, और नहीं हो तो दिखा दे। जब साधारण सा जादूगर आप पर अधिकार करके, दृष्टि बंधन करके जैसा चाहता वैसा दिखा देता है, तो वह परमात्मा से बड़ा जादूगर कौन? वो ऐसा सूत्रधार है कि जब जिसको जैसा चाहे वैसा कर दे, उसकी माया। वो मायापति है। आप सोचो, जब मायावी ये सब दिखा देते हैं तो मायापति के चमत्कार का क्या कहना। इसलिए यही जब रघुपति कर रही जसो तस्ते ही क्षण हो। पर यहां प्रताप भानु जैसे ही परोसने लगे वैसे ही आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी कोई देववाणी नहीं है, ये उसी राक्षस की करतूत है। भय आकाशवाणी तेहि काला, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। भोजन मत करना, बड़ी हानि है। क्यों? भयउ रसोई भूसुर मासु, ये ब्राह्मणों के मांस से भोजन बना है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, विविध मृगन कर आमिख राधा तेहि म विप्रमासु खलु साधा। तरह तरह के पशुओं का मांस बनाया, उसमें ब्राह्मणों का मांस डाल दिया। अब इस पर बहुत लोग कुतर्क करते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब पशुओं का मांस तो ब्राह्मण खाते थे, वो तो ब्राह्मणों का मांस था इसलिए वो नाराज हो गए, तो पशुओं का मांस तो रहा होगा। अरे हमने कहा कि भाई जब आगे ही लिखा है कि माया महते कीन रसोई, तो कुछ था ही नहीं, दिख रहा था, ये सब व्यंजन दिख रहे थे, कुछ नहीं था। इसीलिए आगे आया, सब दुज उठे मान विश्वासु। ब्राह्मणों ने मान लिया कि ठीक हो रहा, और ब्राह्मण भी उत्तेजित होकर खड़े हो गए। अगर रुको 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 रुको, नहीं कछु कीन विचार, तुमने विचार नहीं किया कि ब्राह्मणों को कैसा भोजन करा रहे हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार, तुम पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ, तुमने विचार नहीं किया। अब प्रताप भानु घबरा के गया, तो वहां तह नहीं असन नहीं विप्र सुवारा। अगर भोजन बना था तो कहां चला गया? न वहां भोजन था, न भोजन बनाने वाला था, कुछ नहीं। तब राजा प्रताप भानु रोते हुए आया, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। ब्राह्मणों को पूरी कहानी सुनाई, घटना सुनाई। अब फिर आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी कालकेतु की हुई नहीं है, राक्षस की। ये आकाशवाणी देववाणी है, भगवान नहीं मानो कहा। ब्राह्मणों, आप तो बुद्धि के देवता माने जाते हो, आपने यह तो कह दिया कि प्रताप भानु से कि तुमने कुछ विचार नहीं किया, नहीं कछु कीन विचार। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपने श्राप देने में कौन सा विचार किया? विप्रौ श्राप विचार न दीना, आपने भी तो विचार नहीं किया। और अद्भुत बात है, यही जीवन का सत्य है कि दूसरा आदमी विचार नहीं कर रहा है, ये तो हम विचार करते हैं। कर हम विचार कर रहे हैं कि नहीं, ये हम विचार ही नहीं करते हैं। हमें सोचना विचारना आता ही नहीं है, हम दूसरे के विचार का विचार करते हैं। एक आदमी कह रहा था कि एक नौकर की जरूरत है,
तो दूसरा बोला कि हमें रख लो, काम क्या है? का काम तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जरा अकल से कमजोर, हम कुछ विचार नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, इसलिए तुम्हें रखा है, विचार तुम करना, काम हम करेंगे। तो आदमी बोला कि हम राजी हैं, पर हमें मिलेगा क्या? तो कहा 3,000 रुपये महीना देंगे। कहा ठीक है। पर थोड़ी देर में उस आदमी ने पूछा कि तुम हमें तो 3,000 दोगे, पर तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तुम्हें कितना मिलता है? कहा 1,500। जब तुम्ही को 1,500 मिलता है तो हमें 3,000 तुम कहां से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है। अब ऐसी तो हालत है। अब ब्राह्मण प्रताप भानु से तो कह रहे हैं कि तुमने विचार नहीं किया, पर ब्राह्मणों ने खुद विचार नहीं किया कि इतनी जल्दी श्राप मत दो। अरे विचार तो कर लो कि सच्चाई क्या है, फिर दे देना श्राप। पर दे दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु को फिर समझाया, भूपति भावी मिटई नहीं। ब्राह्मणों ने भी कहा कि यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन ये होनी है, हो गई। यद्यपि न दूषण तोर, पर इतना जरूर है कि तुम राक्षस भी रहोगे तो बलवान रहोगे, धनवान रहोगे, वैभववान रहोगे, और ये दोष। परिणाम क्या हुआ? प्रताप भानु का कोई दोष नहीं, तो भी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया बिना विचारे। और वह प्रताप भानु रावण बना तो उसने क्या किया? ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं था, पर सताना शुरू किया बिना विचारे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये तो, और रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, ये कहते हैं। लेकिन पहली बात ये सोचो कि ये रावण बनाया किसने? ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मणों ने जब रावण बनाए तो रावण किसका विरोध करे? ब्राह्मणों का ही करेगा कि नहीं? तो हम लोग ये तो विचार करते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करते, ब्राह्मणों का अपमान करते, लेकिन अपमान करने वाले बनाए किसने? ब्राह्मण। तो हमें भी तो विचार करना चाहिए, नहीं कचुकीन विचार। प्रताप भानु से तो हम कहते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि विप्रो श्राप विचार न दीना, इसलिए ये धर्म की परंपराएं इतनी रहस्य भरी हैं कि धर्म का प्रचार तो जरूर होना चाहिए, पर प्रचार के पहले विचार होना चाहिए।